Hello everybody, today I am Shambhavi explaining the chapter class 7th resource water resource a pressure resource। ये क्लास 7 का 16th चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. A, a school celebrated Water Day and invited posters from a children of your age group. Some of the posters represented on the day are shown in figure 16.1. तो बुक आपसे कह रही है कि 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और इसमें स्कूल वाले जो लोग होते हैं वो बच्चों से पोस्टर्स मंगवाते हैं और उसे दिखाते हैं बच्चों को, जैसे कि आपको फिगर 16.1 में दिखाया गया है। What is the message you get from this poster? Write your observation in your notebook and discuss them in the class. Have you ever felt a shortage of water at home, at a school? क्या इन्होंने बोला है कि आप इसके बारे में जो भी कुछ लिखा है इसमें, उससे आप अपनी नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए और अपने क्लास में सबके साथ डिस्कस कीजिए। और आप ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस की है आपके स्कूल में, आपके घर में। योर पेरेंट्स और टीचर मस्ट बी ऑफन एडवर्टाइजिंग यू नो टू वेस्ट वाटर। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे कि पानी मत बर्बाद करो। No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards importance of conserving water. कोई भी वाटर डे को सेलिब्रेट करता ही नहीं है हर साल, और ना ही अटेंशन देता है कि किस तरीके से हम अपने पानी को बचा सकते हैं। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum 50 liters per person per day. This amount is about 2.5 buckets of water per person per day. तो हम लोगों को हर रोज़ काफ़ी सारे कामों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और मेंटेनिंग हाइजीन के लिए कम से कम 50 लीटर पानी पर डे पर पर्सन यूज़ करता होगा। ये मान लीजिए कि ये अमाउंट जो होता है वो पर 2.5 बकेट्स के पे डिपेंड करता है पर पर्सन, इतना यूज़ पानी करता है। Is your family get at least of much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people country do you get enough of water. अगर आपके घर में काफ़ी सारा अच्छे से पानी, आपको कभी पानी की किल्लत नहीं हुई, तो आप खुशी मनाइए कि आपके घर में पानी की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में है, क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पानी की बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। कैसे कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। What about your friends and their families? Share experience with them. अपनी एक्सपीरियंस के और अपनी फैमिलीज़ के संग अपने एक्सपीरियंस को और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करिए। In some places there is an acute shortage of water. काफ़ी जगहों पे तो कितनी शॉर्टेज है पानी की। टैप रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूजेस आफ्टर वाटर, फाइट्स, मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। ऐसी कितनी सारी जगह जहाँ पे पानी की कमी काफ़ी बढ़ जाती है, उनके नलों में पानी आना बंद हो जाता है, यानी सूख जाता है, और इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि तो एक कॉमन सिचुएशन हो जाती है। तो और सबसे ज़्यादा सिचुएशन जब बनती है जब समर्स में ये सिचुएशन होती है। Some of the newspaper clippings shown in figure 16.3 clearly indicate this message is not true that we are face acute shortage of water. ये आपके ये जो फिगर 16.2 है इसमें फिगर 16.3 इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये सच नहीं है कि हर जगह पानी की कमी होती है। ये देखिए, तो एक्टिविटी 16.1 आप खुद कर लीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लीजिए। ईयर 2003 was observed as the international year of the fresh water to make people aware dividing natural resources. 2003 से इंटरनेशनल 2003 को इंटरनेशनल ईयर बनाया जाता है, क्योंकि उस साल में लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छे पानी की क्वांटिटी में मिली थी। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, पानी किस तरीके से हम तक पहुंचता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन इन द फ्रॉम स्पेस।
इस पिक्चर को देखिए जो कि अर्थ की दी गई है स्पेस से। क्या आप जानते हैं कि ये इतनी नीली क्यों है? आपको बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है उसका 71% जो एरिया है वो पानी से ढका हुआ है, जैसे कि सारी वाटर रिसोर्सेज से, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स और समुद्र और ओशियंस और वगैरह। और ग्राउंड वाटर जो एटमॉस्फेयर में है, और ग्राउंड वाटर एटमॉस्फेयर में। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर नॉट फिल्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। आपको पता है कि ये जो पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। द वाटर that is filled for use fresh water perform the following activity to estimate roughly and relate amount of water available in this resources। तो इसके लिए इनको काफ़ी कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है ताकि ये स्वच्छ पानी बने। तो ये एक्टिविटी 16.2 है जो कि आप खुद कर सकते हैं और इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Bujo wondered about the alarmingly स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज़। भूजो को लगा कि अब तो कितना कम पानी हमारे लिए यूज़ करने के लिए बचा है। पहेली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दिस अमाउंट ऑफ रफली 0.006 ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन अर्थ। तो उसने फटाफट से कैलकुलेट करके बताया कि 0.006% पानी अब हमारी धरती में बचा हुआ है काम करने लायक। अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑफ ह्यूमन यूजेस। तो यही है एक्चुअल अमाउंट ह्यूमन यूजेस के लिए जो यूज़ की जाती है। डज द फाइंडिंग वरी यू? क्या आपको ये पता चलते आप डरे? डिस्कस इन योर क्लास। अपनी क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस कीजिए। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज ऑफ वेल समडे एक्सकॉल्स अवेलेबल फॉर यूज़? क्या आपको डर नहीं लगा कि आप पानी इस्तेमाल करते जा रहे हैं हर दिन और एक दिन ऐसा है कि पानी ख़त्म हो जाए? यू नो दैट वाटर ऑन अर्थ इज़ मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल। हमें पता है कि पानी को काफ़ी एक साइकिल से पानी एक साइकिल से आता है जो कि सालों से चलती आ रही है, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। रिटर्न इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट वाटर साइकिल। तो आप इसने बोला है कि आप इसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखिए। अब क्लास 6 में ये पढ़ाया गया था और आप क्या जानते हैं अपने वर्ड्स में वाटर साइकिल के बारे में लिखिए। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एनी गिवन समवेयर ऑन द अर्थ सॉलिड फॉर्म्स, स्नोज एंड आइस प्रेजेंट इन आइस कैप्स एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। तो हमें पता है कि जो पानी होता है वो 3 तरीके की प्रजातियों में होता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है? सॉलिड फॉर्म वो होती है जो पानी को सख्त कर दिया जाए। तो सॉलिड फॉर्म में हम देख सकते हैं आइस जो हमारे घर में रहती ही है, नॉर्थ पोल पे भी पाई जाती है। और लिक्विड जो हमारे ओशियंस वगैरह में है, और गैसियस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो अभी हमें पता चला कि किस तरीके के पानी के यूजेस होते हैं। The continuous cycling of water among the form keeps total amount of water on the earth constant. Even the whole pond is using it does it not relieve. Can you recall this process involved in water cycle? Following activity will. तो आप इस एक्टिविटी को खुद कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी काफ़ी मज़ेदार होगी मेरे हिसाब से। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड चलिए हम इसे पढ़ते हैं। If we dig a hole in a ground near a water body, we may find that the soil is moist. अगर हम देखते हैं कि कभी कभी नीचे ज़मीन में हम गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट यानी गीली हो जाती है। दैट मॉइस्चर इज सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो पानी उसके अंदर होता है
उसकी वजह से वो मॉइस्ट हो जाती है। और फिर जब हम डीपर खोदते जाते हैं तो खोदते जाते काफ़ी सारा पानी निकलता है, तो उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, तो उसी लेयर्स को हम वाटर टेबल बोलते हैं। और जब पानी प्लेस टू प्लेस एक जगह से जगह जाता है तो उसे भी हम वाटर टेबल बोलते हैं। प्लेस टू प्लेस जाता है तो उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। The rainwater and water from other sources, rivers, ponds, seeps through the soil, fills the empty spaces, cracks deep below the ground. तो जो रेन वाटर होता है वो सारे खड्डों को भर देता है, तो उससे पानी अंदर चला जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग द वाटर इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो जब पानी नीचे जाता है उस प्रोसेस को हम लोग इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। जो ग्राउंड वाटर होता है वो इस प्रोसेस से रिचार्ज होता है। At place, the groundwater stored between the layers of hard rock at water table known as aquifer। तो जितना भी साफ पानी जो ग्राउंड वाटर में होता है और वाटर टेबल में, उसे हम एक्यूफायर पानी बोलते हैं। Water in the aquifer can be used pumped out the help of a well tubes and hand pumps। तो जो साफ एक्यूफायर पानी होता है उसे हम कुएं के ज़रिए और हैंड पम्प के ज़रिए निकाल सकते हैं। Have you ever been to site of a construction work is going on? कभी आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो तो आपने देखा होगा किस तरह से काम होता है। From where do the workers get water from the construction? Maybe have a seen boring being done at such sites of each water table। तो आप सोचते नहीं है कि वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, तो मैं आपको बता दूँ कि पानी बोरिंग किसे कहते हैं, जब पानी को खोद के निकाला जाता है तो उसे हम बोरिंग बोलते हैं। यानी ग्राउंड वाटर की लेवल को हम जब खोद के निकालते हैं तो उसे हम बोरिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो किस तरीके से हमारी पानी की जो क्वांटिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। वाटर ड्रॉन द अंडरग्राउंड रिस्टोर्ड सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो जैसे जैसे बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ता है ना। The water table does not get effective of long as we draw water is replenished to natural resources. However, water table many grow down water sufficiently replenished. This may happen due to the reason increased population, industrial, agriculture activities. Some are common factors of acting water table। तो इसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से पानी रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाता है और पानी वाटर टेबल जो होती है वो नीचे चली जाती है। तो उन एक्टिविटी जो भी है किस रीज़न से हो रही है। पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ना, और इस तरीके के काफ़ी सारे एक्टिव फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो होता है पानी की कमी हो जाती है। तो ये पॉपुलेशन बढ़ने से यहाँ पे इसका मतलब है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पानी की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, उनके घरों की डिमांड बढ़ेगी, और सीमेंट से फिर पानी अंदर नहीं जा पाएगा रेन वाटर, तो उससे भी ग्राउंड वाटर की लेवल कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिर उनकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी। तो जिसकी वजह से जो होगा हमारा पानी होगा वो ज़्यादा यूज़ होगा, और फिर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डिमांड तो ऑलवेज ही बढ़ेंगी ही, तो उसकी वजह से पानी का वो लोग और इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ Yet another factor affecting water table could not be deforestation and decrease the effective area for seepage of water। तो ऐसा हमने देखा है कि कभी कभी वाटर टेबल जो होती है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसलिए डिक्रीज़ होती है क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो पानी को इकट्ठा करके डायरेक्टली ज़मीन में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सप्लाई कर देते हैं। बट पेड़ काट देते हैं तो उस पर पेड़ काट के उस पर घर बना दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से पानी की कमी किल्लत हो जाती है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल और
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।